सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों 11 जून को जो जयपुर मेट्रो का एग्ज़ाम था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे स्टूडेंट्स ने भेजे थे और इसका वीडियो मैं पहले अपलोड नहीं कर पाया। और आज जो है पहला क्वेश्चन आपके लिए वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा गया था। ये होता है 0.02 mm या इंच के अंदर पूछा जाए तो 0.001 इंच। दूसरा क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर सबसे ज़्यादा टॉर्क वाली मोटर है दोस्तों, जिसका उपयोग ट्रैक्शन कार्य, सेल्फ स्टार्टर, उच्च टॉर्क वाले स्थानों पर। एक था क्वेश्चन आपके दोस्तों, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ट्रांसफार्मर में N2 और N1 का वाइंडिंग रेशियो क्या हो जाएगा। N2 जो है वो N1 से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये पूछा गया था सवाल इस प्रकार से। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की तरह कौन सी मोटर कार्य करती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक था क्वेश्चन 3 फेज फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल रंग कैसा होता है, काले रंग का होता है। RYB 3 फेज होते हैं दोस्तों और ब्लैक कलर की जो है हमारे पास जो है ये होती है दोस्तों। उसके बाद है फेज क्रम उद्योगशालाओं में किसका रखा जाता है, RYB। उसके बाद था एक क्वेश्चन था दोस्तों, अब ये सेलों से संबंधित था या अधूरा क्वेश्चन है। 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम श्रेणी क्रम में सेल जोड़े जाते हैं तो उनका संयोजन वोल्टेज। देखो श्रेणी क्रम में क्या है, वोल्टेज जो है आपको पता है जुड़ जाती है दोस्तों, जितने सेल हम लगाएंगे उनका EMF जुड़ जाएगा। एक क्वेश्चन था आपके पास, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तथा 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो वोल्टेज का मान 10 वोल्ट हो तो धारा बताइए। 3 प्रतिरोध समांतर में है तो दोस्तों 6/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ओम, और श्रेणी क्रम में इसके साथ 3 ओम का प्रतिरोध लगाए तो टोटल हो गया 5 ओम प्रतिरोध और धारा हो जाएगी इसमें 2 ओम एम्पियर। एक था सिलिकॉन की प्रतिरोधकता कितनी होती है। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता 0.1 से लेकर 60 ओम मीटर के बीच होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के नाम बताइए। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं दोस्तों हमारे पास अमीटर, कलेक्टर और बेस। उसके बाद है आर्सेनिक मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनता है दोस्तों, पंच संयोजी होता है आर्सेनिक और अन्य प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। विद्युत मशीनों में सर्वाधिक तापमान सहन करने वाला भाग। देखिए सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ पे होती है, कॉम्यूटेटर और ब्रश पे। अब ये ऑप्शन बेस पे है और मेरे पास जो ऑप्शंस भेजे थे बच्चों ने इस प्रकार से हैं, कॉम्यूटेटर, कार्बन ब्रश। देखिए सबसे ज़्यादा जो है कार्बन ब्रश और कॉम्यूटेटर जो हैं, और कार्बन ब्रश का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही जो है दोस्तों इसका जो है रेजिस्टेंस कम होती है। उसके बाद है डीसी मशीन में कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है, कॉम्यूटेटर से धारा एकत्रित करके बाहरी परिपथ में भेजना। उसके बाद है कंड्यूट पाइप कितने वोल्टेज तक प्रयोग की जाती है। ये दोस्तों 200 वोल्ट से 650 वोल्ट तक हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों कंड्यूट पाइप का। उसके बाद है सब स्टेशन में पावर सप्लाई का मान कितना होता है दोस्तों। देखिए सब स्टेशन में जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों वो 11 kV ऑब्लिक 0.4 या 440 वोल्ट हम कह सकते हैं, इस प्रकार से दी जाती है। अब सब स्टेशन दोनों काम करता है दोस्तों, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सब स्टेशन जो है वोल्टेज को कम भी कर सकता है और सब स्टेशन से हम वोल्टेज को अप भी कर सकते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता के घर में कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन केबल से जो आते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्विस मेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ये भी पूछा गया था, डीसी मोटर में गति का अनुपात पोलों की अनुपात में होगा तो ये होता है विलोमानुपाती। और था नेटवर्क में अर्थ का प्रकार नहीं है। अर्थ के प्रकार हैं दोस्तों TN, IN, TT, IT। इसमें से IN जो है प्रकार नहीं है। सही आंसर जो है इसके नेटवर्क में अर्थ के प्रकार कौन से हैं, TT, IT, TNS, TNC, TNCS। ये सारे दोस्तों जो है नेटवर्क के प्रकार हैं अर्थ के। ये थे दोस्तों हमारे, और टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसका जो PDF है हमारे चैनल टेलीग्राम यूनिवर्सल क्लासेस से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।